नमस्कार मित्रों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने विजय पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो था आपका डाइस का पार्ट 1, यानी कि डाइस के अंदर हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि जब अगर डाइस की किसी भी डाइस की यानी किसी भी पासे की अगर एक स्थिति दे रखी हो तो उसके अंदर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और कितने टाइप के ऑप्शंस आपके सामने बन सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों, जब डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हो यानी कि दो स्थितियां दे रखी हो, एक डाइस को पहली बार फेंका जाता है तो फिर ये पोजीशन बनती है और दूसरी बार जब फेंका जाता है तो उस टाइप की पोजीशन बनती है। तो उस अगर किसी भी डाइस की दो पोजीशंस दे रखी हैं तो वहां पर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमेशा बच्चों याद रखना है कि अगर किसी भी डाइस की आपकी दो पोजीशंस आपको दे रखी हो, यानी कि अगर किसी भी डाइस की आपको टू पोजीशन जो है वो गिवन हो, अगर किसी भी डाइस की अगर टू पोजीशन जो है वो आपको गिवन है तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस भी आपके तीन टाइप के बनते हैं। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों? तो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका जब आपकी वन सरफेस कॉमन होती है। कौन सा क्वेश्चन बनता है बच्चों? पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जब आपकी वन सरफेस कॉमन होती है, यानी कि एक सरफेस यानी कि एक सतह जो है वो क्या हो, कॉमन हो। ठीक है। और इसके बाद में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, जिसमें आपको देखने को मिलता है कि टू सरफेस कॉमन हो, यानी कि इसमें जो है वो आपको दो सतहें देखने को जो है वो एक जैसी मिलेगी। ठीक है। और इसके बाद में बच्चों बात करेंगे तीसरा जो होता है, इसमें होता है आपका नो सरफेस कॉमन, यानी कि कोई भी सतह जो है वो आपकी कॉमन नहीं होगी। कैसे कैसे होता है देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दो डाइस दे रखी होंगी, एक ही पासा होगा और उसकी दो स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इन दो स्थितियों में बच्चों अगर जो पहले टाइप का क्वेश्चन होगा वो कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा होगा 1 2 और 3, इसमें दे रखा होगा बच्चों 4 5 और 3, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो केवल एक ही सरफेस आपको देखने को मिल रही है, केवल एक ही सरफेस जो है वो आपको देखने को मिल रही है। कौन सी? 3। लेकिन जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में अगर हम बच्चों बात करेंगे तो आपको किस प्रकार से डाइस दी जाएंगी, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों ऐसी डाइस होंगी जिसमें आपको दो सरफेस जो है वो देखने को कॉमन मिलेंगे। जैसे कि आपको दे देगा 1 2 3 और एक होगा 1 2 5। ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चों तो इसके अंदर जो है वो आपको दो सरफेस जो है वो कॉमन जो है वो देखने को मिलेगी। इसमें जो है वो आपको दो सरफेस कॉमन देखने को मिलती हैं। लेकिन जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें होता है नो सरफेस कॉमन, यानी कि कोई भी सरफेस जो है वो आपको कॉमन देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी सरफेस जो है वो बच्चों कॉमन जो है वो इसके अंदर नहीं होगी। जैसे कि मान लो ये दो डाइस दे रखी हैं, इसमें आपको दे रखा है 1 2 3 और इसमें दे रखा है 4 5 और 6। तो ये इस तरीके से जो है वो टोटल तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और इन तीन टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम बात करेंगे तो इन तीन टाइप के क्वेश्चंस में जो है वो आपके पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों, इसमें होता है वन सरफेस कॉमन। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें होता है आपका टू सरफेस कॉमन। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है उसमें होता है आपका नो सरफेस कॉमन। अगर आपका वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन है बच्चों तो उसके अंदर जो है वो आपको एक सतह कॉमन देखने को मिलेगी। अगर टू सरफेस कॉमन का क्वेश्चन है तो उसके अंदर दो सरफेस आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। अगर नो सरफेस कॉमन का क्वेश्चन है तो उसके अंदर कोई भी सरफेस आपको कॉमन देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस जब देखने को मिलते हैं तो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, यहां पर हमेशा एक चीज ध्यान में रखेंगे। आज की जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर बच्चों आज हम ये दो टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्न 1 और प्रश्न 2। यानी कि जब वन सरफेस कॉमन होगी तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और टू सरफेस कॉमन होगी तो क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। और कल की जो क्लास होगी उसके अंदर बच्चों हम सॉल्व करेंगे आपका नो सरफेस कॉमन, यानी कि जिसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी। और साथ ही साथ हम उसमें ये भी देखेंगे कि जब एक ही डाइस की दो से अधिक यानी कि मोर देन टू फिगर के क्वेश्चन जब बनते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे लास्ट क्लास यानी जो चौथी क्लास होगी जिसमें हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस की। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इसमें आपको एक ही डाइस की दो स्थितियां जो है वो देखने को, चलिए देखते हैं और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बताया आपको, इसमें दे रखा है कि इसमें आपको बोला गया है कि अगर व्हेन टू पोजीशंस आर गिवन ऑफ ए डाइस, यानी कि किसी भी डाइस की अगर एक पासे की अगर दो स्थितियां दी गई हैं तो क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। और इसमें जो है वो सबसे पहला यानी कि जो टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, टाइप 1 में क्या था कि जिसके अंदर आपको केवल किसी भी डाइस की एक स्थिति दे रखी थी और टाइप 2 के अंदर जो है वो किसी भी डाइस की दो स्थितियां दे रखी हैं। और इसमें भी आपका टाइप 1 है जिसमें बच्चों बोला गया है कि ओनली वन सरफेस कॉमन, यानी कि केवल एक सतह कॉमन हो तो हम क्वेश्चंस के आंसर को कैसे देते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था
कि जब वन सरफेस कॉमन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको सारे के सारे आंसर जो है वो सटीक मिलेंगे। और इसको हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं वन कॉमन ट्रिक से। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? वन कॉमन ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि किसी भी पासे की दो स्थितियां दी गई हैं जिसकी सतहों पर 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं, तो 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको बताना है कि 2 के विपरीत जो है वो कौन सा अंक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। यहां पर देखिए आपको अगर कॉमन सरफेस की बात करेंगे तो यहां पर कॉमन क्या देखने को मिलेगा। अगर आप एक पासा है, इसकी दो स्थितियां हैं। पहली बार जब पासे को फेंका गया तो ये स्थिति मिली और दूसरी बार में ये स्थिति मिली। इन दोनों में अगर आप कॉमन देखेंगे बच्चों तो ये जो 3 नंबर है ना, ये दोनों में कॉमन है। इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, यानी कि केवल एक ही सरफेस आपकी कॉमन है जिस पर जो है वो आपका सेम नंबर दिया गया है। तो करना क्या होता है कि जो सरफेस आपकी कॉमन होती है, जैसे कि यहाँ पर 3 कॉमन है तो 3 जो है वो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले इसको अगर हम देखेंगे और इसके नीचे यानी कि दूसरी वाली के भी नीचे कितना लिख लेंगे? 3। यानी कि जो भी आपको कॉमन सरफेस मिलेगी, अगर 3 कॉमन है तो 3 हो जाएगा, 4 कॉमन है तो 4 हो जाएगा, 5 कॉमन है तो 5 हो जाएगा। जो भी नंबर आपको कॉमन मिलेगा उसको हम ऊपर नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 3 से बच्चों हम इसको जो है वो क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे बच्चों? क्लॉक वाइज। जो भी सरफेस कॉमन होगी उससे हम क्या करेंगे, दोनों पासों को जो है वो क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, यानी कि क्लॉक वाइज। ठीक है, अब देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, उससे भी करके दिखा दूंगा, आंसर दोनों से समान आएंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एक को क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में। तो घड़ी जो है वो आपकी इस दिशा में चलती है, तो घड़ी की दिशा में अगर दोनों को क्लॉकवाइज कर, एक को क्लॉकवाइज करेंगे तो दूसरी को भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर एक को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो दूसरी को भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में करेंगे। तो देखो अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 3 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 5, और 5 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 1। यहां पर जब इसको रोटेट करेंगे तो 3 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 2, और 2 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 4। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि जो एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे आए हैं ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत। यानी 5 के विपरीत क्या हो गया? 2, और 1 के विपरीत जो है वो क्या हो गया? 4। जब 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4 हो गया तो कभी 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है। तो यहां पर जो है वो बच्चों क्या आ जाएगा? यहां पर जो है वो आपको देखने को क्या मिलेगा? तो यहां पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों कितना? 6, क्योंकि एक ही नंबर केवल बचा हुआ है। कौन सा नंबर बचा है? 6। तो 3 के विपरीत जो है वो कौन सा नंबर देखने को मिलेगा आपको? 6। तो सवाल में हमसे क्या पूछा है कि 2 के विपरीत जो है वो कौन सा नंबर होगा? तो 2 के विपरीत अगर आप देखेंगे तो कौन सा नंबर है बच्चों? 5। 2 के विपरीत जो है वो कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? 5। अब देखो जरूरी नहीं कि सर क्लॉकवाइज करेंगे तभी सही आंसर आएगा, आप एंटी क्लॉकवाइज से भी आंसर निकाल सकते हो। देखो अगर अच्छा हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहला काम 3 लिख लेंगे, और 3 से अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इधर की डायरेक्शन में, और इधर से भी अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद में नंबर कौन सा मिलेगा? 1, और 1 के बाद में नंबर कौन सा मिलेगा? 5। इसी तरीके से यहां पर देखेंगे 3 के बाद में नंबर कौन सा मिलेगा? 4, और 4 के बाद में 2। तो यहां पर भी आप देखेंगे 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4, और 3 जो है वो 3 के विपरीत 3 होगा नहीं, इसलिए 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। तो अगर आपका वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन है, यानी कि अगर केवल एक सतह, एक सरफेस अगर कॉमन है तो आप उस सरफेस को पकड़िएगा और उस सरफेस को जो है वो आपका उस सरफेस से क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा दोनों स्थितियों को, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आंसर जो है वो आपको वही मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब भी वही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि एक को क्लॉकवाइज घुमाए और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है, मैंने बोला था कि नहीं कि पासे पर नंबर हो, पासे पर आपके कुछ लेटर भी हो सकते हैं, पासे पर कोई प्रतीक चिन्ह भी हो सकता है। किसी भी पासे की दो स्थितियां दी गई हैं जिसकी सतहों पर ए से लेकर एफ तक अक्षर अंकित किए गए हैं, ये बात आपको बताई गई है। यदि डी निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या है? देखो बच्चा, अगर निचली सतह और ऊपरी सतह, अगर नीचे और ऊपर, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? बायां और सॉरी ऊपर और नीचे का मतलब क्या है? एक दूसरे के विपरीत। हम कह सकते हैं कि सवाल में उसने पूछा है कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो आपको एक ही सरफेस देखने को कॉमन मिलेगी, कौन सी? ए। अगर आप इसमें देखेंगे तो बच्चा एक ही सरफेस कॉमन है, कौन सी है आपकी? ए। अगर ए सरफेस कॉमन तो ए से इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, ए से इसको भी कैसे घुमा दीजिएगा बच्चों? क्लॉकवाइज। और इससे भी एक को जो है वो कैसे, ए से कैसे घुमा दीजिएगा? क्लॉकवाइज। अगर हम इससे ए को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? ए के बाद में क्या आएगा? बी, और बी के बाद में क्या आएगा? एफ। ठीक है, उसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए के बाद में जो है वो क्या आएगा आपका? ई आ जाएगा, और ई के बाद में जो है वो क्या आएगा? सी।
इसका मतलब है यहाँ पर डायरेक्टली कि एफ के विपरीत जो है वो क्या हो गया सी, बी के विपरीत क्या हो गया आपका ई, और अब आपको पता है कि ए भी आ गया और एक ही नंबर बचा है कौन सा डी, तो डी के विपरीत जो है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों ए, डी के विपरीत जो है वो कौन सा हो जाएगा ए। और आपसे सवाल में पूछा क्या है कि डी अगर निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, मतलब डी के विपरीत कौन होगा, तो आंसर नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। तो अगर आपको वन सरफेस कॉमन दिखे तो सीधे सीधे उस सरफेस को पकड़ते हुए और दोनों को जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 3। देखो क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं, या तो आपको पासे में दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तरीके का क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपसे पूछेगा किसी भी नंबर के विपरीत कौन सा नंबर होगा, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपसे पूछेगा कि कौन सी मतलब पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं तो तीसरी स्थिति कौन सी संभव हो सकती है। अगर आपको पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं तो तीसरी स्थिति जो है वो कौन सी संभव हो सकती है। किसी भी प्रश्न में पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं, कौन सा विकल्प पासे की तीसरी स्थिति को दर्शा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो बच्चों हमको यही देखना है कि इसके अंदर जो है वो सरफेस कितनी कॉमन है। अगर हम कॉमन सरफेस की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको केवल एक ही सरफेस कॉमन देखने को मिलेगी, कौन सी 6 से आप लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे और इससे भी बच्चों 6 को क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब आप इससे 6 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 से क्लॉकवाइज घुमाने पर ये जो है वो बच्चों क्या आ जाएगा 6, 2 और 3, ये क्या आ जाएगा 6, 2 और 3। इसको अगर घुमाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 6, 1 और 4, ये क्या आ जाएगा 6, 1 और 4, यानी 6, 2, 3 क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 6, 1 और 4 जो है वो क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अब यहां पर 6 के विपरीत 6 तो हो नहीं सकता है, नंबर कौन सा बचा है इसमें बच्चों 5, तो 6 के विपरीत जो है वो क्या होगा 5। अब आपको पता है कि बच्चों 3 के विपरीत क्या है 4 और 2 के विपरीत क्या है 1 और 6 के विपरीत क्या है 5। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जब भी आप किसी भी पासे की अगली स्थिति को ज्ञात करेंगे, आप ये ज्ञात करेंगे कि पासे की अगली स्थिति कौन सी है, तो हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी दो विपरीत स्थितियां एक साथ, दो विपरीत नंबर कभी भी आपको सामने वाली फलकों पर नहीं दिख सकते। अगर 3 के विपरीत 4 है तो कभी भी 3 और 4 आपको साथ में नहीं दिखेंगे। अगर जिस भी पासे में आपको 3 और 4 जो है वो साथ दिखेंगे, इसका मतलब वो पासा की स्थिति जो है वो गलत बनी हुई है। अगर आपका 1 के विपरीत जो है वो क्या है 2, तो 2 और 1 जो है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, इसका 5 और 6 जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकते। मतलब कहने का अर्थ है कि दो विपरीत स्थितियां कभी भी ना तो एक दूसरे के साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ में छिप सकती हैं। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब आप देखेंगे यहां पर बच्चों, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता है कि 5 के विपरीत क्या है 6, और 5 और 6 दोनों एक साथ हैं, इसका मतलब है दो विपरीत स्थितियां कभी एक साथ नहीं हो सकती, तो ये पासा जो है वो गलत है। यहां पर अगर आप देखेंगे 3 के विपरीत क्या है 4, और यहां पर भी बच्चों 3 के विपरीत 4 है, इसका मतलब ये भी डाइस जो है वो आपकी क्या है गलत। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 के विपरीत जो है वो क्या है बच्चों 2, इसका मतलब 1 के विपरीत 2 कभी एक साथ नहीं हो सकते, ये भी गलत। अब बताओ मुझे कि 3 के विपरीत क्या है 4, क्या इसमें है नहीं है। 5 के विपरीत क्या है 6, इसमें है नहीं है। 2 के विपरीत क्या है 1, इसमें है नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका क्या हो जाएगा राइट। तो अगर आपको किसी भी पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं और तीसरी स्थिति अगर आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो देखो कि उसमें सरफेस आपकी वन सरफेस कौन सी कॉमन है, उससे क्लॉकवाइज घुमाओ और उसके माध्यम से ये ज्ञात करो कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। फिर एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि कोई भी दो अपोजिट नंबर कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं आ सकते। जहां जहां आपको दो अपोजिट नंबर एक दूसरे के साथ दिख जाए उनको फटाफट काट दो, वो क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है आंसर नंबर 4 जो है वो हमारा क्या हो गया राइट। आंसर नंबर 4 जो है वो क्या हो गया राइट, ऑप्शन 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न में किसी भी पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, पासे की सतहों पर ए से एफ तक अक्षर अंकित हैं, तो पासे की तीसरी स्थिति क्या हो सकती है। यहां पर भी बच्चों हमसे तीसरी स्थिति पूछी है, तो जरा देखिएगा यहां पर कौन सी सरफेस कॉमन है, तो इसमें जो सरफेस कॉमन है वो कौन सी है ई। तो बच्चों ई से पकड़ के इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे और ई से जो है वो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर हम लोग ई से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ई के बाद नंबर कौन सा आएगा एफ, और एफ के बाद नंबर कौन सा आएगा ए। यहां पर अगर हम देखेंगे ई से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ई के बाद जो नंबर है वो कौन सा आएगा डी, और डी के बाद कौन सा लेटर आएगा बी। इसका मतलब है कि एफ के अपोजिट जो है वो क्या हो गया, एफ के अपोजिट क्या हो गया डी, और ए के अपोजिट जो है वो क्या हो गया बी। तो ई जो बचा है इसके अपोजिट बच्चों जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा सी। ई जो बचा है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा सी, यानी ई के अपोजिट सी है, एफ के अपोजिट डी है, ए के अपोजिट क्या है बी। अब मैंने बोला ना कि अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि दो अपोजिट जो सरफेस है वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। जरा देखिएगा यहां पर
यहां पर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सी सरफेस है, आपको पता है कि ई के अपोजिट क्या है, सी। तो ई और सी कभी पासे पर सामने से नहीं दिखेंगे, ना तो सामने से दिखेंगे ना ही कभी एक साथ छिपेंगे। यहां पर देखिए कौन सा आपका दिख रहा है, डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन यहां पर डी और एफ सामने से दिख रहे हैं, इसका मतलब डी एफ भी आंसर नहीं होगा, ई और सी की वजह से आपका ये भी आंसर नहीं होगा। इसके अंदर अगर हम देखेंगे बच्चों तो बी का अपोजिट ए नहीं है, डी का अपोजिट एफ नहीं है, सी का अपोजिट ई नहीं है, तो आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पर देखिए ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें यही होता है कि सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि कौन से नंबर के अपोजिट जो है वो आपका, सबसे पहले हमको ये देखना रहता है कि कौन से नंबर के अपोजिट जो है वो कौन सा नंबर है। इसके बाद में हमको ये पता करना होता है कि अगर दो अपोजिट सरफेस हैं तो वो कभी भी आपकी एक साथ नहीं हो सकती हैं, और इसी के साथ में जो है वो आप आंसर को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे के तीन अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी सरफेस कॉमन है। अगर हम कॉमन सरफेस की बात करेंगे तो इसके अंदर ना तो दो कॉमन है ना एक कॉमन है, यानी कौन सी सरफेस कॉमन है, छह दोनों में कॉमन है, तो 6 से पकड़ के दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, 6 से पकड़ के दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। अगर आप दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद में बच्चों नंबर क्या आएगा, 1, और 1 के बाद में नंबर क्या आएगा, 2। इधर देखेंगे तो 6 के बाद में नंबर क्या आएगा बच्चों, 5, और 5 के बाद में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4। ठीक है, अब यहां पर केवल एक ही नंबर बचा है, कौन सा, 3। तो इसका मतलब है कि 6 के विपरीत जो है वो नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। यानी 6 के विपरीत 3 हो गया, 1 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत क्या हो गया, 4। तो अब आपको इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा कि दो अपोजिट लेटर कभी भी, दो अपोजिट नंबर, दो अपोजिट लेटर जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ साथ नहीं दिख सकते। जैसे देखो कि अगर यहां पर आप 2 रख दोगे तो 2 के अपोजिट में क्या है, 4। अगर आप यहां पर 2 रखोगे तो 4 और 2 एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगर यहां पर आप 3 रखोगे तो बच्चा 2 नंबर कभी एक दूसरे के साथ हो ही नहीं सकते हैं, 2 नंबर दो बार, एक नंबर 2 बार थोड़ा आएगा, तो इसका मतलब 3 भी आंसर नहीं। अगर आप 5 को रखोगे तो देखो 5 रखने पर बन सकता है, क्योंकि अगर हम 5 की बात करेंगे बच्चे तो 5 का अपोजिट जो है वो क्या है आपका 1, जो कि इसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर 6 को रखेंगे तो 6 का अपोजिट क्या है, 3, इसका मतलब 6 भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, 5। राइट आंसर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 5। जब हमने यहां पर इसको 2 को रख, सबसे पहला काम तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन है आप उसमें अपोजिट लेटर ज्ञात कर लो, एक दूसरे के अपोजिट नंबर कौन सा होगा, एक दूसरे के अपोजिट लेटर कौन सा होगा। अगर आपने ये चीज ज्ञात कर ली फिर उसके बाद में देन कुछ नहीं है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती, ना ही कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ही पासे की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। इसमें बच्चों हम देखेंगे तो 1 सरफेस कॉमन के सारे क्वेश्चन अभी 1 सरफेस कॉमन के चल रहे हैं, अभी हम लोग 2 सरफेस कॉमन पर नहीं पहुंचे हैं। तो यहां पर बच्चों 3 और 3 कॉमन है, तो 3 से अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहां पर 3 के बाद 1, यहां पर 3 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद जो है वो क्या आएगा, 2। यहां पर देखेंगे तो 3 के बाद में बच्चों क्या आएगा, 4 आएगा, 3 के बाद में जो है वो क्या आएगा, 4, और 4 के बाद में क्या आएगा, 5। इसका मतलब है 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5। तो जाहिर सी बात है कि 3 के अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, 6। 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, और 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर बच्चों 1 रखता हूं, अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 के अपोजिट में क्या है, 4, जो कि इसमें नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहां पर 4 रखा तो 4 जो है, अब देखो 2 चीजें यहां पर बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। अगर मान लो हमने यहां पर 5 रखा, अगर हमने यहां पर 5 रखा तो 2 के विपरीत क्या है, 5। इसका मतलब है अगर 2 के विपरीत 5 है तो 2 विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिख सकती, इसका मतलब 5 कभी आंसर नहीं होगा। हमने 5 को यहां पर 6 को रखा, अगर हमने 6 को रखा तो मुझे पता है कि 6 के विपरीत क्या है, 3। 6 के विपरीत क्या है, 3, और 6 के विपरीत अगर 3 है तो इसका मतलब 6 नहीं हो सकता, ना तो 6 आंसर है ना ही 5 आंसर है। लेकिन मैंने 1 रखा तो 1 के विपरीत क्या है, 4। 1 के विपरीत 4 क्या आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, 2 के विपरीत 5 भी नहीं है, और 3 के विपरीत 6 भी नहीं है, तो ये आंसर राइट हो सकता है। लेकिन अगर मैंने फिर यहां पर 4 को रखा तो 4 को रखने पर भी आप लोग देखेंगे कि 4 का विपरीत 1 नहीं है, 3 का विपरीत 6 नहीं है, और 2 का विपरीत 5 नहीं है, तो आंसर ये भी बन सकता है। तो आंसर 4 भी होगा और आंसर 1 भी होगा। अब अगर बच्चों आंसर 4 भी बन रहा है, आंसर 1 भी बन रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको यह देखना है कि यहां पर जो 2 और 3 नंबर हैं
ये इन दोनों डाइस में से किस में 2 और 3 दे रखा है। जो 2 नंबर इस डाइस में दे रखे हैं वो 2 नंबर इस कौन सी डाइस में दे रखे हैं, तो वो 2 नंबर बच्चों इस डाइस में दे रखे हैं। जो 2 नंबर आपको इस डाइस में दिखेंगे वही नंबर आपको ढूंढना है कि किस डाइस में दे रखे हैं। तो पहली वाली डाइस में 2 और 3 है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर अगर हम देखेंगे कि यहां पर अगर आप देखेंगे कि 2 के मतलब अगर आप लोग यहां पर देखेंगे कि 2 से 3 पर आप जाएंगे तो 2 से 3 पर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप 2 से 3 पर जाएंगे बच्चों तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, क्लॉकवाइज। अगर आप 2 से 3 पर जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों, क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पर अगर आप 2 से 3 पे जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस डायरेक्शन को देखेंगे 2 से 3 पे तो ये कौन सी है, क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन को देखेंगे तो ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज है और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, उल्टी है। अगर एक दूसरे के उल्टी है इसका मतलब ये है कि यहां पर जो नंबर है वो कौन सा है, 1। ये डायरेक्शन जो है वो 2 और 3 की कैसी है, क्लॉकवाइज। अगर यहां पर भी अगर इस तरीके से लिखा होता 2 और 3 यानी कि ये वाला इधर जाता तो वहां पर सिचुएशन क्या बन जाती कि डायरेक्शन जो है वो कौन सी हो जाती, क्लॉकवाइज। अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो यहां पर जो नंबर आता वो कौन सा होता, 1। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट अगर डायरेक्शन है तो यहां पर जो नंबर दे रखा है इसका अपोजिट नंबर जो है वो क्या है, 4। इसका अपोजिट नंबर क्या है, 4, और 1 का अपोजिट नंबर 4 ही यहां पर फिल किया जाएगा। 1 जो है वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या होगा, राइट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट होगा और आंसर क्या है, 4। अगर आपका यहां पर ये डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होती इसकी तरह तो आंसर 1 होता, लेकिन डायरेक्शन जो है वो दोनों की अलग अलग है, इसीलिए आंसर जो है वो आपका क्या बनेगा बच्चों, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टू सरफेस कॉमन। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो किसके थे बच्चों, वो क्वेश्चंस थे वन सरफेस कॉमन के, यानी कि जब एक सरफेस आपको कॉमन दे रखी हो। लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये है आपके टू सरफेस कॉमन के, यानी कि जब 2 सरफेस कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो। चलिए देखिए, अगर 2 सरफेस कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए बच्चों अब यहां पर देखेंगे टाइप 2 टू सरफेस कॉमन, यानी कि किसी भी डाइस की 2 ही पोजीशन दे रखी होंगी लेकिन उसके अंदर जो है वो कितनी सरफेस कॉमन होंगी, 2 सरफेस कॉमन होंगी। क्वेश्चन है आपका, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, पासे पर 1 से लेकर के 6 तक के अंक अंकित हैं, तो 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब यहां पर अगर आप देखोगे बच्चों 2 और 3 जो है वो क्या है, आपस में कॉमन है। अगर बच्चों 2 सतह आपस में कॉमन हो जाती हैं जब किसी भी डाइस की 2 स्थितियां दे रखी हैं और उसमें 2 सरफेस कॉमन, तो तीसरी वाली सरफेस अपने आप से एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तीसरी वाली सरफेस जो है वो क्या होगी के अपोजिट। इसका मतलब है 1 और 5 जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 और 5 जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अगर आपसे पूछा होता है कि 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी तो आप डायरेक्ट आंसर दे देते कि कौन सी संख्या होगी बच्चों, 5। लेकिन अब मुझे बताओ कि 2 और 3 जो है क्या कभी एक दूसरे के विपरीत जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों 2 और 3 जो है वो एक दूसरे के साथ दे रखे हैं, और जब एक दूसरे के साथ दे रखे हैं तो कभी भी किसी भी स्थिति पर ये एक दूसरे के विपरीत नहीं जा सकते। तो इनके विपरीत जो है वो बच्चों कौन होगा, तो इनके विपरीत बच्चों होंगे 4 या 6। इनके विपरीत क्या होगा, 4 या 6। इसका मतलब है कि अगर मैं देखूंगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत 4 या 6 में से कुछ भी हो सकता है, और 3 के विपरीत भी 4 या 6 में से कुछ भी हो सकता है। जब बच्चों वन सरफेस कॉमन होती है उसी समय आपको सारे आंसर एग्जैक्ट मिलते हैं, और अगर वन सरफेस कॉमन नहीं है तो जो कल मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि आपको चूज करना होता है कि सबसे पहले अगर दोनों या तीनों दे रखे हैं उनको लगाते हैं, फिर सीएनडी को लगाते हैं, फिर नन ऑफ दीज को लगाते हैं, फिर मजबूरी को लगाते हैं, ठीक है। अगर आपकी 2 सरफेस कॉमन दे रखी हैं तो 2 सरफेस कॉमन होने पर ये दोनों सरफेस तो आपस में कॉमन है, लेकिन तीसरी वाली सरफेस जो है वो अपने आप से एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 5। इसके बाद में 2 और 3 के अपोजिट क्या हो सकते हैं, 4 या 6। 2 और 3 के अपोजिट 4 या 6 हैं, तो इसका मतलब है कि के अपोजिट 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, और 3 के अपोजिट 4 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। बट आपसे पूछा क्या है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो बच्चों यहां से अगर देखोगे कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। 4 के विपरीत 2 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप के ऑप्शन दे रखे होंगे तो इसमें हम किसको टिक करेंगे, 2 या 3 को। 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा टाइप है उसमें देखो, अगर ऑप्शन आपको इस तरीके से दे रखे हैं तो आप कैसे करेंगे, ऑप्शन आपको 1 दे रखा है, 3 एक दे रखा है, 5 एक दे रखा है, 2 एक दे रखा है, सीएनडी। हम ये बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों कि एग्जैक्ट ही 2 होगा। अगर मैं यहां पर 2 को टिक कर दूंगा इसका मतलब है मैंने मान लिया कि 4 के विपरीत क्या है, 2। अगर मैंने 3 को टिक कर दिया इसका मतलब मैंने मान लिया कि 4 के विपरीत क्या है, 3।
तो फिर हम यहाँ पर बच्चों क्या टिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर टिक करेंगे सी एंड डी, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि 2 और 3 में से क्या होगा। तो पहले टाइप का अगर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें आंसर आपको मिलेगा 2 या 3, और दूसरे टाइप का जब ऑप्शन देखने को मिलेगा तो उसमें आंसर होगा आपका सी एंड डी। ठीक है, तो अगर 2 सरफेस कॉमन होती है बच्चों, तो जो सरफेस कॉमन है उनके विपरीत कोई 2 नंबर्स में से एक नंबर हो सकता है, लेकिन तीसरी सरफेस आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ही पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं, यदि पासे पर ए से एफ तक के अक्षर अंकित हैं तो ए के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ए के विपरीत कौन सा नंबर होगा। बच्चों मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूंगा कौन सी 2 सरफेस कॉमन है, ए और बी, कौन सी 2 सरफेस कॉमन है, ए और बी, इसका मतलब है कि सी के विपरीत जो है वो क्या हो जाएगा, एफ, सी के विपरीत जो है वो क्या हो जाएगा, एफ। ये बिल्कुल राइट है, लेकिन ए और बी कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, इनके विपरीत क्या आएगा, डी और ई। ए और बी के विपरीत क्या आ सकता है, डी और ई। आपसे पूछा क्या गया है कि ए के विपरीत क्या होगा, तो बच्चों ए के विपरीत जो है वो डी या ई में से कुछ भी हो सकता है, ए के विपरीत डी या ई में से कुछ भी हो सकता है। ये हमें ज्ञात नहीं है कि ए के विपरीत डी होगा या ए के विपरीत ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डी या ई, इन दोनों में से कोई भी चीज एक जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में एक ही पासे में 2 चित्र दिए गए हैं, पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं, यदि 2 के विपरीत 4 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। अब यहां पर देखो कंडीशन 1 क्लियर कर दी गई। अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह दूं कि ये तो मुझे पता है कि सी के विपरीत क्या है, एफ, और अगर मैं कह दूं कि बी के विपरीत डी है, अगर मैं आपसे कह दूं कि बी के विपरीत डी है, तो बच्चा इसका मतलब है कि ए के विपरीत अपने आप से क्या हो जाएगा, ई। मतलब अगर इसके सभी आंसर एग्जैक्ट निकालने हैं तो कहीं ना कहीं हमको एक जो है वो दे रखा होगा। अभी जब आपने 1 डाइस का क्वेश्चन किया था तो एक भी आंसर एग्जैक्ट नहीं मिला था, जब 2 डाइस में 1 सरफेस कॉमन का क्वेश्चन किया था तो आपको 3 के तीनों आंसर परफेक्ट मिले थे, और जब आप 2 स्थितियों का क्वेश्चन कर रहे हैं इसके अंदर आपको एक आंसर परफेक्ट मिलता है, 2 परफेक्ट नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आपको एक दे दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, तो तीनों आंसर परफेक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें प्रश्न में एक ही पासे में 2 चित्र दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। अब यहां पर देखोगे बच्चों कॉमन क्या है, 2 और 3। अगर 2 और 3 कॉमन है तो इसका मतलब है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 6। इसका मतलब क्या है, 1 के विपरीत क्या होगा, 6। अगर 1 के विपरीत 6 है तो 2 और 3 के जो विपरीत है वो क्या होगा बच्चों, 1 के विपरीत जो है वो 6 है, तो 2 और 3 के जो विपरीत है वो क्या होगा। तो बच्चों 2 और 3 के विपरीत जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 4 या 5। 2 और 3 के विपरीत जो है वो, क्योंकि आपको पता है 2 और 3 एक दूसरे के साथ है तो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, और अगर कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते तो इनके विपरीत जो है वो आपका क्या हो सकता है, 4 या 5। आप जब निकालोगे कि सर 2 और 3 के विपरीत 4 या 5 होगा, इसका मतलब है कि 2 के विपरीत 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है और 3 के विपरीत 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। तो आप उठा के आंसर तुरंत सी को मार दोगे। लेकिन इसकी अगली लाइन को पढ़ो, अगली लाइन में क्या है कि 2 के विपरीत 4 हो, यानी 2 के विपरीत क्या हो, 4। 2 के विपरीत 4 हो, इसका मतलब क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया कि 2 के विपरीत क्या हो, 4। अगर 2 के विपरीत 4 है तो एक ही नंबर तो बचा 3, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 4 है, तो जाहिर सी बात है कि 3 के विपरीत क्या बचेगा, 5। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सी ना होकर के कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी ना होकर के आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन। एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सी प्रश्न आकृति जो है वो दिए हुए पासे को दर्शा रही, यानी कि इसकी तीसरी स्थिति जो है वो क्या हो सकती है पासे की। एक तरीके से आपको यह बताना है कि पासे की तीसरी स्थिति जो है वो क्या हो सकती है। जब आपने देखा था कि 1 सरफेस कॉमन था तो उस समय आपने सभी को अपोजिट निकाला था और फटाक से आंसर बता दिया था। अब यहां पर देखो बच्चों, कॉमन क्या है, 1 और 4। कॉमन क्या है, 1 और 4। इसका मतलब है कि 2 के अपोजिट क्या है, 5। 2 के अपोजिट क्या है, 5। और 1 और 4 के जो अपोजिट है वो क्या हो सकता है, 1 और 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 और 6। 1 और 4 के अपोजिट 3 और 6 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 के अपोजिट क्या है, 5। इसका मतलब है, मैंने आपको एक बात बोली है कि 2 अपोजिट सरफेस, इसमें इसमें तीसरी स्थिति को ज्ञात करना बेहद आसान है। इसमें को ज्ञात करना बेहद आसान है। आप केवल इस वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे कि सर 2 के विपरीत क्या है, 5। इसका मतलब है
ऐसे ऑप्शंस आंसर कभी नहीं हो सकते जिसमें 2 और 5 एक साथ दिख जाएं या 2 और 5 एक साथ छिप जाएं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि दो विपरीत स्थितियां कभी ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। अगर ना ही एक साथ दिखेंगी तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से जिस अगली डाइस में इन दोनों में से एक नंबर अगर दिखेगा तो वही हमारा आंसर होगा। यहां पर देखो 2 और 5 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। यहां पर 2 और 5 में से कोई भी नहीं दिख रहा, मतलब दो विपरीत स्थितियां जो है वो एक साथ छिप चुकी हैं। यहां पर भी 2 और 5 में से कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ इन्होंने छिपा दी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, क्योंकि इसमें 2 और 5 में से केवल एक ही सतह दिख रही है। अगर 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं तो इसका मतलब सामने से 2 और 5 में से एक जो है वो सरफेस दिखनी चाहिए। अगर दोनों सरफेस दिखेंगी तब भी आंसर नहीं होगा, और अगर दोनों सरफेस नहीं भी दिखेंगी तब भी आंसर नहीं बन सकता। केवल और केवल आंसर तभी बनेगा जब यहां पर अगर 5 होता ना तब भी आंसर हो जाता, अगर 2 है तब भी आंसर है, 5 होता तब भी आंसर होता। यानी कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक आपको दिखेगा तो उसका जो है वो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी बिल्कुल बच्चों इसी के जैसा सेम है और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक ही पासे की दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं कि फिर सही विकल्प को खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाता है। ये किसी पासे की दो स्थितियां हैं और तुम्हें बताना है कि इस पासे की तीसरी स्थिति क्या हो सकती है। तो बच्चों देखो यहां पर जो कॉमन है वो आपका क्या है, ए और सी। यहां पर जो कॉमन है वो आपका क्या है, ए और सी। इसका मतलब है बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। इसका मतलब क्या है, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। जब वन सरफेस कॉमन है तो आपको तीनों नंबर निकालने हैं, और जब अगर टू सरफेस कॉमन है तो एक नंबर से भी काम चल जाता है। इसका मतलब जहां बी और डी एक साथ दिखेंगे आंसर नहीं होगा, जहां बी और डी एक साथ नहीं दिखेंगे वो भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां भी देखो ना तो बी और डी किसी में से कोई एक नंबर है, नहीं है। यहां भी बी और डी में से कोई भी एक नंबर नहीं है, और यहां भी बी और डी में से कोई भी एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये आंसर किस लिए है, क्योंकि यहां पर जो है वो बच्चों बी और डी दोनों एक साथ हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों हम लोगों ने देखा था कि वन डाइस का क्वेश्चन के बाद में जो टू डाइस के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जब एक ही डाइस की दो स्थितियां दे रखी होती हैं तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें भी तीन टाइप के क्वेश्चन बनते थे, वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन। तो वन सरफेस कॉमन और टू सरफेस कॉमन के क्वेश्चन मैंने आज कर लिए हैं, और कल की क्लास में हम लोग बच्चों करेंगे जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी और जब मोर देन टू फिगर जो है वो आपके दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। और चौथी क्लास में डिस्कस करेंगे पर आपको ओपन डाइस के क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे। बस डाइस के क्वेश्चन को करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि अपोजिट लेटर्स को कैसे निकालते हैं। एक तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, और दूसरा पासे की दो स्थितियां दे रखी हैं तो तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, ये आपसे जानकारी ले सकता है। और जब ओपन डाइस के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।